नमस्कार। आज बच्चों आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अर्थशास्त्र का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय किसी देश की ओर से एक साल के उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं और कीमत होती है। जितनी ज़्यादा राष्ट्रीय आय होगी उसके अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था या देश के विकास आगे बढ़ता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से यह जाना जा सकता है कि किसी देश का विकास कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय आय की माप का अनुमान 1868 में दादा भाई नौरोजी ने प्रकाशित किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति थी, आय को 20 रुपये बताया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केंद्रीय सरकार ने 4 अगस्त 1949 ईस्वी में एक राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति की और इसके जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस को नियुक्त किया गया। स्वतंत्रता के बाद 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये अनुमान लगाया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO से संबंधित केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा कई तरह के मानकों को अपनाया गया। इसके लिए केंद्र सरकार का एक संगठन है जिसकी स्थापना 2 मई 1951 ईस्वी को हुई थी। CSO का एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। ये 3 विधियां हैं। पहली विधि है, आपके फ्लैश हो रही है, आय गणना विधि। आय गणना विधि के अंतर्गत कुल लगान, कुल मजदूरी आदि को सम्मिलित करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों के वेतन आदि के रूप में प्राप्त जो आय होती है उसको सम्मिलित करते हैं। नंबर 2, उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना विधि वह विधि है जिसके द्वारा किसी भी एक वर्ष के भीतर सेवा से जो उत्पादन होता है उसकी गणना की जाती है, अर्थात अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सम्मिलित करते हैं। इस विधि के अंतर्गत उत्पादन, खनन, मत्स्य उद्योग, कृषि तथा पशुपालन, वानिकी को सम्मिलित करते हैं, यानी इसके अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र से संबंधित सभी मामले आते हैं। व्यय गणना विधि, इस विधि का उपयोग बचत विधि भी कहा जाता है। इस विधि में कुल उपभोग और कुल बचत को सम्मिलित करते हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, किसी देश के घरेलू सीमाओं के अंदर एक वर्ष के उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नंबर 2, शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि NDP। सकल घरेलू उत्पाद में से जब उत्पादन में प्रयुक्त हुए मशीनों, पूंजी की गिरावटों को घटा दिया जाता है, वह तब जा करके शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। इसके बाद हम तीसरे पेज पर चलते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि NDP बराबर है सकल घरेलू उत्पाद GDP, ठीक है, मूल्यह्रास। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट NDP किसी देश के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक और सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय सम्मिलित होती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP सकल घरेलू उत्पाद GDP प्लस विदेशों से अर्जित आय, विशुद्ध आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि NNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद में
से जब उत्पाद के प्रयुक्त मशीनों एवं पूंजी की गिरावट को घटा दिया जाता है तो शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी एनएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी मूल्यह्रास, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, साधन लागत व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाए और उत्पादन को जोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। यानी कि हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आय एनआई बराबर होता है प्रचलित कीमतों पर शुद्ध प्रत्यक्ष कर प्लस उपादान। पेज नंबर 4। वास्तविक राष्ट्रीय आय यानी रियल नेशनल इनकम यानी कि आरएनआई किसी देश की मुद्रा की क्रय शक्ति निरंतर परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए वास्तविक राष्ट्रीय आय की जानकारी के लिए किसी आधार वर्ष के सापेक्ष शुद्ध राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम यानी कि आरसीआई जब कुल राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या का भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय दो तरह से प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1 प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय यानी प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय आय ऑब्लिक वर्तमान जनसंख्या। नंबर 2 स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय, स्थिर कीमतों पर व्यक्तिगत आय यानी पर्सनल इनकम, एक वर्ष में राष्ट्र के निवासियों को प्राप्त होने वाली वास्तविक आय व्यक्तिगत आय कहलाती है। व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय आय एवं अंतरण भुगतान निगम कर